हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपने स्टडी में लगे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसका थ्योरी पे करेंगे, पूरे फार्मूले पे जानेंगे और फार्मूलों को किस प्रकार से यूटिलाइज करना, प्रयोग करना वो भी जानेंगे। जुड़े रहिएगा आज के सेशन में। निर्देशांक ज्यामिति जो आपको 10 नंबर के मार्क्स वहाँ से आता है प्रश्न, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये जो हम अभी इस सेशन में बताने वाले हैं वो बेसिकली थ्योरी रहेगा। इसके बाद वाले सेशन पे उस पर क्वेश्चन रहेगा। आज आपको थ्योरी समझाएंगे, बहुत सारे काफ़ी सारे बातें बताएंगे जो आपको जानना है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो देखिए, सेशन को लंबा न करते हुए हम लोग अपना आज के सेशन को शानदार बनाते हैं, ठीक है। और आपको ये पसंद पड़े, समझ में आए तो प्लीज़ एक शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो कक्षा 10 के लिए आपका, कक्षा 10th के लिए ये आपका मैथ है। और मैथ में हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर कितना का बात करेंगे, तो अगर बात कर ले तो चैप्टर नंबर हम लोग 7वां का बात करें जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति है और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानिए। देखिए, कोई एक्सरसाइज लेंगे, एक बाई एक्सरसाइज लेंगे जहाँ सब्जेक्ट आते हैं प्रत्येक वर्ष। देखिए, जिस जिस साइड डैश होता है उधर का वैल्यू होता है माइनस में, ठीक है। इधर का वैल्यू हो जाएगा माइनस में, इधर का पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इस साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली कि जिस साइड डैश आता है उस साइड का वैल्यू क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। और जिस साइड डैश नहीं रहता तो उस साइड का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, कैसे जो अभी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्स के मान लेंगे तो इधर एक्स का मान कुछ पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे। अब वाई मान लेंगे तो इधर साइड भी पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। तो कोई पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। तो फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म पूछता है, ठीक है। इसमें देखिएगा, पहले एक्स के वैल्यू लेंगे तो एक्स के वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसमें एक्स के मान लेंगे तो माइनस आएगा, अब वाई देने से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान पॉजिटिव लेंगे और वाई का मान यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, आपको याद रखना कि प्रथम में सेम सेम यानी प्लस प्लस आता है, सेकंड में माइनस प्लस, है ना। आपको से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न दे देगा कि -3,4 किस चतुर्थांश के है, ठीक है। तो किस चतुर्थांश के, तो आपको पहचानने के लिए देखिएगा, पहले माइनस लगा तो पहले माइनस किस में लगा, सेकंड चतुर्थांश में, तो आपका सेकंड चतुर्थांश आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह से पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से कुछ याद रखना पॉइंट है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, बताते हैं। देखिए, याद रखना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। आपको पूछेगा एक्स अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। एक्स अक्ष के तो बताना है कि एक्स कॉमा जीरो, और अगर वाई अक्ष के निर्देशांक पूछे तो आपको बताना है 0,y। ये आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से अगर इतना अभी तक बात है जो याद रखते हैं तो आप 2 नंबर के शायद मालिक बन चुके हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु निर्देशांक 0,0 होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक x,0, वाई अक्ष के निर्देशांक 0,y होता है, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, थर्ड में दोनों पॉजिटिव, सॉरी दोनों नेगेटिव। और यहाँ पे फोर्थ चतुर्थांश में देखा जाए तो पहले पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव के वैल्यू आता है, ठीक है ना। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ठीक है, कई बार पूछ लिया गया है। एक्स अक्ष का निर्देशांक तो पहले एक्स के वैल्यू रखते हैं। एक बात अब याद रखना कि आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है डायरेक्टली मेरे भाई, तो आपको हम बताते हैं। ये आपको समझना था, थ्योरी था, और थ्योरी को हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्मूले बेसिस चलेंगे, जो फार्मूला आपको फार्मूला बताएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि अगर आपको कहे कि x, y, तो देखिए x को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये नहीं पूछेगा कि x के भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। आपको बोल देगा 3 और 4 दे दिया, ठीक है, 3 और 4 दे दिया, ऑप्शन में दे दिया कि बताइए इसमें भुज के मान है। तो आपको याद रखिएगा क्या, कि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। पहले x रहता, 3 x हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको पता है कि x को भुज कहते हैं, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर सपोर्टेड कोटि पूछे तो कोटि, y को कोटि कहते हैं, y का मान कितना 4 है, तो 4 आपका वैल्यू आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, कंफर्म समझ में आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ने के बाद समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वैल्यू देख रहे हैं ना किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा, ठीक है। तो जितने भी अब तक थ्योरी बताई वो ऑब्जेक्टिव माध्यम से था, है ना। यहाँ से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत वायरल प्रश्न यहाँ से हर एक बार पूछा जा रहा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफी ज्यादा इस पर ध्यान करके यहाँ पे देखना भी होगा। अब हम आते हैं हम लोग फार्मूले पे, ठीक है। अभी हम आपको हल्का थ्योरी तो बता ही दिए, इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहां सबका कंफर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्योर कराएंगे, जहां सबको श्योरली तैयारी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना, कोई भी मैथ का ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला आता है मूल बिंदु, मूल बिंदु मूल बिंदु से अगर निर्देशांक पूछेगा, मूल बिंदु के निर्देशांक,
तो आपको 0,0 यहाँ पे बताएं। लेकिन अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में कि हमको बताइए, तो एक सूत्र, दूरी सूत्र सबसे बहुत फेमस है, दूरी सूत्र आपको निकालने के ही देता है। तो रूट अंडर याद रखना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पूछेगा मूल बिंदु से दूरी। कौन बिंदु से दूरी? मूल बिंदु से दूरी। अगर मूल बिंदु से दूरी के सूत्र आपसे पूछा तो याद रखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो सूत्र बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दूरी बराबर हो जाए ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? ये वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट अंडर में लगा करके और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछे मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, कौन बिंदु का निर्देशांक पूछे? मध्य बिंदु का, तो याद रखना x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। ये किसके लिए है? तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करने के लिए कहेगा, तो याद रखना x1 प्लस x2 बटा टू प्लस में कॉमा y1 और प्लस y2 बाई टू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि मूल बिंदु का निर्देशांक आपको याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा नहीं, इसलिए हम लोग इसको दोहरा भी रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो याद रखना रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? तो रूट ओवर क्या? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बटा टू, ठीक है। तो आपको ये आपको 3 फार्मूला बताया, 2 फार्मूला और है जो आपको श्योरली याद रखना है। यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा फार्मूला, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो 1 नंबर से समझ में आएगा, क्वेश्चन सहित फार्मूला भी, ठीक है। तो 2 फार्मूला और है, उसे हम लोग देख ही लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत 5 फार्मूले आपको श्योरली याद ही रखना है। और अब तक जितना थ्योरी बताएं और भी थ्योरी बेसिस ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से काफी ज्यादा पूछता है। जो आपको याद रखना सबसे पहले विभाजन सूत्र है। कौन सा सूत्र याद रखना पड़ेगा? विभाजन सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सक्शन फार्मूला, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं? सक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या होता है तो याद रखना है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई टू प्लस m2 बाई 1, ठीक है। और उसके बाद m1 प्लस m2, ठीक है ना, m1 प्लस m2। यहाँ पे भी कर लीजिए m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आपका विभाजन सूत्र है, याद रखिएगा m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई टू प्लस m2 बाई 1 बटा में m1 प्लस m2 और एक याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर। क्या याद रखना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 मॉड x1 23 यानी बाई टू माइनस बाई थ्री, ठीक है, प्लस में x2 23 31। उसके बाद ये देखिए, इसका हम आपको ट्रिक भी बता दें शॉर्ट वीडियो में, चाहे तो हमारे चैनल पर चढ़ाया गया जो देख लीजिए। तो x1 बाई टू माइनस बाई थ्री इंटू प्लस में x2 बाई थ्री माइनस 23 31, उसके बाद 12 यानी कि बाई 1 माइनस बाई टू, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, देख लीजिए। ये सूत्र आपको याद ही रखना है श्योरली। हर एक बार चाहे वो कंपार्टमेंटल हो या आपका मेन एग्जाम हो या मंथली एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न 2 नंबर के आता है, ये आपको श्योरली मान लेना है, ठीक है। कैसे आएगा, क्या आएगा, ये सारे बात हम करेंगे अगले सेशन में। कैसे बनाएंगे, है ना, फार्मूले को याद कैसे रखना, तो ट्रिक याद रखिएगा बीच वाला के लिए। एक याद रखना कि 23 31 12 इसके कैसे सेट करेंगे, तो देखिएगा पहले x1 रखेंगे और 23 यानी कि बाई टू और माइनस बाई थ्री, उसके बाद x2 रखेंगे फिर करा बाई थ्री माइनस बाई 1, उसके बाद रखना x3 फिर रखना बाई 1 और माइनस बाई 2। तो ये आपको किसी प्रकार से याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमको पता है कि यहाँ से पूछेगा, तो उसको कर लेना ही श्योरली अच्छा हमारे लिए होगा, ठीक है। तो आज के सेशन था यहाँ पे 2 सूत्र अब याद लिखिए। सेक्शन फार्मूला में क्या याद रखना है कि m1x2 प्लस में m2x1 बटा में, अच्छा कहीं कहीं आप क्या देखे होंगे, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि नहीं यहाँ पे हम m है तो यहाँ पे n है, ठीक है ना, तो नीचे रहेगा m धन n। तो इसके लिए आपको श्योरली टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर ये कोई m है एक n लिया है, अनुपात बदल दिया, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है ना। ये मत कहिएगा कि फार्मूला ही चेंज है, वही है, ठीक है, खाली अनुपात लेने पर गवा गया। अगर मान लो कोई m1 अनुपात m2 लिया है, तो हम अभी पीछे बार लिखे थे जैसे आप m अनुपात n भी लेकर के फार्मूला सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं m(x2) प्लस n(x1) बटा m प्लस n कॉमा m बाई टू, है ना, प्लस n बाई 1 बटा m1, m1 कह रहे हैं बार बार, है ना, m प्लस n हो जाएगा यहाँ पे। तो श्योरली आपको यहाँ से भी ये भी फार्मूला सही है,
ये फार्मूला आपको याद ही रखना कन्फर्म। हालांकि 5 फार्मूला बताए और काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बताए, आपको यहाँ से सेशन समझ में आया होगा। आज का जो था निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी था। कल से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2 नंबर के पीवाई क्विज करेंगे। तो मिलेगा आपसे अगला सेशन में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे ये आग्रह होगा। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के सेशन हमारे लिए इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।